बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे। और ये मैंने 2 ड्रेसेस मंगाए थे लाइमलाइट से। मैंने कहा इससे पहले आएंगे सिलवाऊंगी, तो ये ईद के बाद आए थे। ईद के चौथे पाँचवें दिन आए थे। मैंने कहा चलो अभी सिलवाऊंगी, टेलर को देख के आऊँगी या मैं खुद सी लूँगी, देखते हैं। तो एक सिल्क राव सिल्क नहीं वो था, और एक लॉन का था। अच्छा था, अच्छा कपड़ा था, स्टफ था, और कलर भी प्यारे थे। मेरे पास ये कलर थे भी नहीं, तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। क्योंकि इस दफ़ा मैंने रमज़ान में सिर्फ 2 ही ड्रेसेस सिलवाए थे ईद के लिए। एक पहले दिन का, फिर दूसरे दिन का। क्यों पहले दिन में तो बोर ही गुजरता है। और इस दफ़ा दूसरे दिन जब मैं गई थी भाइयों से मिलने, तब भी बोर गुजरे थे, क्योंकि कुछ मसले हो गए थे। तो किसी कुछ ईद मनाई सही तरह नहीं मनाई जैसे पहले मनाते थे, हंसी खुशी। चलो खैर हो गई ईद। तो ये थी लाइट गिर गई थी, क्योंकि जो कैबिनेट के नीचे है ना, तो इतना गंद हुआ था। मैंने कहा चलो सफाई कर लेती हूँ। तो उसको मैंने अच्छी तरह से सर्फ और लिक्विड से साफ़ किया था, तब जाके ये लाइट चिपकी थी। वो खैर से साफ़ भी हो गया। चलो मैंने कहा इसी बहाने साफ़ भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो अक्सर मतलब ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तकरीबन भूल जाती हूँ। पूरी किचन की सफाई कर लेती हूँ, लेकिन नीचे वाले हिस्से में मैं भूल जाती हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैंने लाइट लगा ली थी। तो ये सुबह के नाश्ते का टाइम है। मैंने नाश्ता बनाया था। मैंने कहा चलो नाश्ता बना के नाश्ता खा के फिर आराम से बकाया काम कर लेंगे। क्योंकि बर्तन भी अभी क्योंकि मैंने हेल्पर को दी हुए। बर्तन भी धोने के पहले मैं खुद धोती थी, या मेरी बहू होती थी वो धो लेती थी, रात के बर्तन और दोपहर के बर्तन। तो अभी 2 टाइम माँ के हेल्पर धो लेती है, सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम। 3-4 बजे आके दोपहर वाले भी बर्तन धोते हैं। रात को कुछ मैं धो लेती हूँ, ज़्यादा होते हैं तो मैं कुछ धो लेती हूँ। फिर बाकी जो होते हैं तो फिर सुबह हेल्पर धो लेती है। क्योंकि मुझसे इतना खड़ा नहीं होता है, मेरे पाँव में इतने दर्द, जो एड़ी है ना राइट पाँव का, तो उसका मसला हो गया, काफ़ी दर्द करता है। और दूसरे पाँव का तो है ही मसला बचपन से ही, तो इसलिए ज़्यादा खड़ी होती हूँ तो पाँव दर्द करते हैं। तो इसलिए मैंने डस्टिंग वगैरह भी हेल्पर रखी हुई है। पहले डस्टिंग भी मैं खुद करती थी, अब ऊपर नीचे के डस्टिंग, पहले नीचे की डस्टिंग मेरी बहू करती थी, अब वो है नहीं, तो मैंने चलो हेल्पर रख ली दूसरी भी। डस्टिंग वगैरह वो कर लेगी, बकाया काम मतलब झाड़ू पोंछा बाथरूम और बर्तन ये एक ही कर लेती है, जो पिछले 6 साल से मेरे पास है वही करती है। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा सारा दिन मतलब जैसे सुबह आया करो 10 बजे, शाम को जाया करो। बोलते ही नहीं, वो जो जिसके पास काम करती है दूसरे, वो भी उसके पास भी मेरे ख्याल में 7-8 साल से काम कर रही है, वो नहीं छोड़ रही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। जो बाकी हल्के फुल्के काम होते, खाना वगैरह मैं तो खुद ही बना लेती हूँ। तो ये किचन नाश्ते के बाद का हाल है किचन का। ये मैंने दही जमाने के लिए दूध उबाला था, और ये है दोपहर का टाइम। मैंने अपने लिए दाल बनाई थी और बच्चों के लिए मैंने चिकन बनाई थी, क्योंकि पूरा रमज़ान गुजर गया, मैंने दाल नहीं बनाई थी। अब जब से रमज़ान गुजरा है, मेरे ख्याल में मैं ईद के बाद से मैंने 4 दफ़ा दाल बनाई है। मैंने कहा मुझे चिकन नहीं खाने, सारा रमज़ान चिकन खा के, जैसे चिकन के समोसे, चिकन के वो ये, तो मैंने कहा मैं दाल ही बना लेती हूँ। तो मैंने दाल बनाई और बच्चों के लिए मैंने चिकन बना लिया था, और वाइट चावल और रोटियां कुछ बना ली थी। और ये मैंने कुछ कपड़े निकाले थे सर्दियों के। मैंने कहा तेल लगा के रख लेती हूँ, कॉटन के हैं। कराची में ऐसी गर्मी होती है, कॉटन भी पहना नहीं जाता, वो भी कढ़ाई वाले। एक तो काटन और दूसरा कढ़ाई वाले नहीं पहने जाते। तो मैंने इनको तेल लगा के रख दिया था। मैंने कहा नहीं पहने, यहाँ पे तो हल्का जो ना
डिज़ाइन हो ना कढ़ाई हो, प्लेन लॉन पहने जाते हैं। कराची में इतनी गर्मी होती है। तो मैंने कुछ कपड़े निकाले, मैंने कहा अलमारी तो हल्की हो जाए, तो मैंने इनको तेल लगा के रख दिया। मैंने कहा इंशाल्लाह सर्दी आएंगी फिर निकालूंगी इंशाल्लाह। कुछ मैंने पहले निकाल के रखे थे, जो खद्दर के कपड़े थे वो मैंने पहले ही तेल लगा के रख दिए थे। तो ये बाकी कुछ कॉटन के पड़े थे, मैंने एक दो दफ़ा पहना। मैंने कहा गर्मी लग रही तो मैंने इनको भी रख दिया। मैंने कहा सर्दियों में पहनेंगे। तो ये एप्पल पड़े थे काफ़ी दिनों से, मैं क्या 1 हफ्ते से पड़े हुए थे, 5-6 दिन से, तो कोई खा ही नहीं रहा था। कुछ ख़राब हो गए थे तो मैंने जूस बना लिया। मैंने कहा बच्चे स्कूल से आएंगे फिर खा लेंगे, पी लेंगे। तो ये मैंने कहा 10 मिनट है बच्चों को आने में, 5 मिनट, तो मैंने बना के रख दिया। क्योंकि एप्पल और बनाना का जूस बना के रखो, बनाना का मिल्क शेक, तो वो काला हो जाता है। एप्पल भी जूस बना के रखो फ्रेश तो वो ब्लैक हो जाता है। तो अभी 5 मिनट थे बच्चों की छुट्टी घर में आने में, तो मैंने बना के रख दिया। मैंने कहा आएंगे तो पी लेंगे। क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा है ना, छोटे से बड़ा हसन है, वो हमेशा बीमार रहता है, उसको बुखार होता है। तो डॉक्टर ने कहा इसको खून की कमी है। तो मैं कभी कभी बना के देती हूँ, एप्पल, चुकंदर और गाजर मिला के जूस बना के देती हूँ। अभी मैंने निकाले, एप्पल निकाले और गाजर निकाले, तो गाजर ख़राब हो गए थे और कुछ एप्पल भी, तो गाजर मैंने फेंक दिए थे। तो सिर्फ एप्पल पड़ा था, तो मैंने एप्पल का जूस बना दिया। इसका जो जूसर का जो ग्लास था ना, वो टूट गया था, तो मैंने कहा चलो ये रख देती हूँ। फ्रेश जूस बच्चे पीते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। बस वो जो मिलते हैं दुकानों पे वो जूस शौक़ से पीते। ये जूस मैंने ज़बरदस्ती पिलाया था। तो ये कुछ दिन पहले नहीं, ये बात की क्लिप है, 2-3 दिन के बाद की क्लिप है। मेरा भाई आया हुआ था खैरपुर से, तो मैंने फ़िश बनाई थी। मैंने कहा फ़िश लेके आओ, क्योंकि मंगल और बुध को तो बीफ और मटन होता नहीं है, बंद होते नहीं, मतलब यहाँ होता। तो भाई ने कहा चलो फ़िश मंगाओ, फ़िश पका लो। उसने कहा सालन, मैंने कहा सालन नहीं बनाऊंगी, सालन कोई नहीं खाता। तो मैंने फ्राई कर लिया, मसाला लगा के छोड़ दिया था 1-2 घंटे के लिए, फिर मैंने फ्राई किया। तो ये मेरा बेटा स्कूल से आया था, जो छोटा बेटा है इसके, ये अलग स्कूल में पढ़ता है, इसके पेपर हो गए थे तो इसकी छुट्टियां थी। लेकिन इन लोगों के पेपर नहीं हुए, मेरी बेटी के और मेरे दूसरे बेटे का पेपर अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए। तो ये मैं लेके आई थी, ये मार्क्स है। ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, पता नहीं ये ओरिजिनल है या उसका नकल है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो मार्क्स है चावल के, ये मैं लेके आई थी। अब मैं जब गई थी सामान लेने, मुझे नहीं पता था कौन सी चीज़ें मतलब